हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वो करेंगे हम राजस्थान हाई कोर्ट भर्तियों के बारे में। जिन भर्तियों की एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं की गई है उनके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे जिन एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन अब रिजल्ट को लेकर के ये भर्तियाँ विवादों में उलझ चुकी है। पूरी खबर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया गया है जिसमें ओनली राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में अपडेट दी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है या फिर कमेंट बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हो, और वहाँ से राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती की पूरी अपडेट आप जानने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती के बारे में। ये एडीजी भर्ती के बारे में आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं, एडीजे भर्ती में 6 प्रश्न डिलीट करने पर जवाब मांगा गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एडीजे भर्ती एग्ज़ाम हो चुका है, और इस भर्ती में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इस भर्ती में फॉर्म रीओपन नहीं किए गए थे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के चलते हुए। तो बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीद लगा के बैठे एलडीसी और ग्रुप डी में ईडब्ल्यूएस के चलते हुए दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, आप मान के चलिए 99% पूरा चांस है कि आपके फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। तो फॉर्म रीओपन को आप भूल जाइए, आप अपनी एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। सबसे पहले इस खबर को जान लेते हैं। जयपुर में खबर प्रकाशित हुई है, हाई कोर्ट ने जिला न्यायाधीश समर भर्ती परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को डिलीट कर उनके अंकों का वेटेज दूसरे प्रश्नों पर डालने पर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा गया है। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम करवाया जाता है, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ही यहाँ पर करवाया जाता है। आगे खबर है यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश रेखा बोरवान की खंडपीठ पर यह आदेश राजकमल बसेटा की याचिका पर लगाया गया था। राजकमल बसेटा के द्वारा यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी प्रश्नों को डिलीट करने के मामले पर। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद गत 26 जुलाई को मॉडल आंसर की जारी की थी। इसके बाद प्रशासन ने 6 प्रश्नों को डिलीट करते हुए उनको अंकों का वेटेज परीक्षा में पूछे गए दूसरे प्रश्नों पर डालते हुए 16 सितंबर को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से हल किए गए ये प्रश्न सही थे और हाईकोर्ट प्रशासन ने इन्हें गलत तरीके से डिलीट किया। इसके अलावा इन प्रश्नों को यदि डिलीट किया जाना भी था तो परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाने चाहिए थे। परीक्षार्थियों ने परीक्षा के समय इन प्रश्नों को हल किया था, जिसके चलते हुए दूसरों प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाए। अब दोस्तों आपको ये मामला समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मामला समझा तो देता हूँ, क्योंकि आप खुद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो या फिर एलडीसी की भर्ती हो। इसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए आप 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्नों के उलटफेर, मतलब इसमें असमंजस की स्थिति इनको राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा गलत घोषित कर दिया गया था। तो इसको लेकर के याचिका लगाई गई थी। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या करा, इन प्रश्नों को डिलीट करके जो दूसरे 6 क्वेश्चन थे उनमें इनके अंक वहाँ पर जोड़ दिए गए। जबकि रूल तो ये कहता है कि इन प्रश्नों को अगर आप डिलीट भी कर रहे हो तो बोनस अंक दिया जाए ताकि किसी को नुकसान ना होए। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इन प्रश्नों का जो वेटेज था वो दूसरे क्वेश्चनों में छोड़ दिया गया। अब मान के चलिए आपने ये 6 प्रश्न किए हैं, आपके सही है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको गलत माना है तो फिर इनको डिलीट कर दिया गया। अब इन 6 क्वेश्चनों को करने के चक्कर में आपने जो दूसरे 6 क्वेश्चन थे उनको नहीं किए गए। अब हुआ क्या, इन प्रश्नों को तो डिलीट कर दिया और जो क्वेश्चन आपने नहीं किए थे वहाँ पर इसके अंकों को जोड़ दिया गया। मतलब पहले से ही अगर वो 6 नंबर के तो इधर के 6 अंक भी उधर जोड़ दिए 12। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं नुकसान किसको हुआ है, आपको हुआ। तो इस प्रकार से पूरा मामला है। इसको लेकर के एडीजे प्रश्न में 6 प्रश्न डिलीट करने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी भर्ती। तो दोस्तों अभी दिसंबर तक आपके बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी ग्राम सेवक और सहित बहुत सारी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की एग्ज़ाम है। तो अभी तक जो बोर्ड के जो भी स्कूल है जहाँ पर भी एग्ज़ाम होते हैं वो पूरी तरह से फुल है। तो हाई कोर्ट अभी एग्ज़ाम आपका नहीं करवाएगा। अब रही नोटिफिकेशन की बात, तो आपका नोटिफिकेशन जनवरी माह तक जारी हो जाएगा, क्योंकि 2021 में आपका एग्ज़ाम होने की बिल्कुल ना के बराबर संभावना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपका यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि हाई कोर्ट की खबर कुछ भी लीक नहीं होती है। तभी आपने देखा होगा बहुत बार आपने उपेंद्र यादव से भी मांग की है कि हाई कोर्ट भर्ती के बारे में कुछ अपडेट दो, लेकिन हर बार उपेंद्र जी बोलते हैं कि हाँ दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं दिए। बेरोजगारों का कोई भी नेता है कोई भी अपडेट नहीं देता है, क्योंकि
जो हाई कोर्ट का जो रूल होता है उनका अलग ही चलता है, खबरें कहीं पर लीक नहीं होती है, उनका खुद का एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, किसी संस्था को एग्ज़ाम नहीं करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो वहाँ से पता नहीं चल पाता है। अगर वहाँ पर आप कॉल करके पूछोगे तो वहाँ से भी घुमा फिरा करके जवाब दिया जाता है, वहाँ पर साफ साफ कहा जाता है कि हमें इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी माह तक अगर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो फिर 1 माह का टाइम आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले किसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके ग्रुप डी का 100% पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही एलडीसी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आप मान के चलिए अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है ग्रुप डी का तो फिर आपके फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद में एलडीसी भर्ती का आएगा। तो आप मान के चलिए आप मार्च अप्रैल तक आपके एलडीसी भर्ती कंप्लीट होगी। उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है यहाँ पर। ये जो आप मान के चलिए ग्रुप डी का अगर आपका एग्ज़ाम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरव्यू के लिए 1 माह का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको करनी पड़ेगी। साथ में आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर दी। एलडीसी भर्ती में लगभग 2 से 3 माह का टाइम दिया जाता है टाइपिंग के लिए, लेकिन इस बार एग्ज़ाम लेट है तो हो सकता है और कम टाइम दिया जाए, आपको 1 से 1.5 माह का ही टाइम मिले। इसलिए आप अपनी टाइपिंग फोकस करो, एग्ज़ाम होंगे जब होंगे। लेकिन दोस्तों ये पूरी अपडेट थी राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती से जुड़ी हुई। और भी कुछ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।